जय श्री कृष्ण। स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल हरिओम शर्मा मनी टिप्स पर। मार्गशीर्ष मास के 11वें अध्याय की कथा। ब्रह्मदेव ने कहा, हे प्रभु, अब आप गौ माता की पूजा की विधि बताइए। मनुष्यों को किस प्रकार से गौ का पूजन करना चाहिए, क्या महत्व है और किस प्रकार से वह गौ माता का पूजन करें। भगवान विष्णु कहने लगे कि हे ब्रह्मदेव, आपने मनुष्यों की भलाई के लिए बहुत ही अच्छी बात पूछी है। अब मैं आपको गौ पूजन की विधि बताता हूँ। जो व्यक्ति गौ का पूजन करते हैं उन्हें सभी देवताओं की पूजा का फल प्राप्त हो जाता है। जिस जगह पर गौ बैठी हो वहां पर सभी देवताओं का वास होता है। जिस घर में गाय के गोबर के उपले का प्रयोग किया जाता है तथा गाय के गोबर का चौका लगाया जाता है, वह आंगन पवित्र हो जाता है। उस आंगन में स्वयं लक्ष्मी जी का वास होता है। हे ब्रह्मदेव, जो व्यक्ति गौ माता के लिए खाना खिलाते हैं, गौ माता का दूध भगवान को समर्पित करते हैं, उनकी 7 पीढ़ी तक निरोग रहती हैं। उनके जीवन में कभी कोई परेशानी नहीं आती। मार्गशीर्ष मास का महीना बड़ा ही पवित्र महीना है। कहते हैं इस मास में एक भक्त ब्राह्मण प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व गौ माता की सेवा करता था। वह उन्हें स्नान कराता, ताजा घास खिलाता और उनके खुरों में पैरों में हल्दी लगाता था। एक दिन गांव में अकाल पड़ा, सबके पशु कमजोर होने लगे, पर उस ब्राह्मण की गौएं स्वस्थ और प्रसन्न थी। पूरे गांव में रोग फैल गया, अकाल फैल गया। उस ब्राह्मण की गौ के दूध से सभी मनुष्यों के रोग दूर होने लगे। सभी लोग बड़े प्रसन्न हुए। गांव वालों ने पूछा, आपकी गौएं कैसी स्वस्थ हैं? ब्राह्मण ने कहा, गौ माता स्वयं लक्ष्मी जी का स्वरूप है। जो उनकी सेवा करता है उसके घर से अन्न धन की कभी कमी नहीं रहती। जैसे ही लोगों ने मार्गशीर्ष मास में गौ पूजा आरंभ की, वर्षा हुई, खेत हरे भरे हुए और गांव फिर से समृद्ध हो गया। हे ब्रह्मदेव, जो गौ माता का पूजन करते हैं उनके जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं आता। मार्गशीर्ष मास का महीना गौ पूजा के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। यदि संभव ना हो तो आप कुछ बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें। गौ माता की पूजा करें। अगर गौ पूजा ना कर सकें तो गौशाला जाएं और गौशाला से गौ दूध ला करके भगवान का अभिषेक करें, भगवान को गौ दूध समर्पित करें। गौशाला जाएं, वहां से गाय का गोबर ला करके घर के आंगन को लीपें। इससे लक्ष्मी जी का वास आपके घर में हमेशा बना रहेगा। मार्गशीर्ष मास का महीना मेरा प्रिय महीना है। जो भी मार्गशीर्ष मास के महीने में मेरा गौदूध से स्नान कराते हैं उनकी मैं हर मनोकामना पूरी करता हूँ। साथ ही भगवान शिव का भी गौदूध से अभिषेक करना चाहिए। जीवन में अनेक प्रकार की समस्याएं आ रही हैं, परेशानी आ रही हैं, और जो व्यक्ति पूरे महीने गौदूध से भगवान शिव का अभिषेक करते हैं उनकी हर मनोकामना पूरी हो जाती है। हे ब्रह्मदेव, जिस प्रकार से दान, दीपदान और व्रत महत्वपूर्ण हैं, उसी प्रकार से गौ सेवा भी महत्वपूर्ण है। जिस जगह पर गौ बैठ करके सांस लेती है उस जगह पर कभी यमदूत नहीं आते। जिस घर में गौ का पूजन होता है, तुलसी का पूजन होता है, देवताओं के सामने दीपदान किया जाता है, वह घर तीर्थों के समान पवित्र माना जाता है। इसलिए सभी को गौ पूजन करना चाहिए। गौमूत्र को घर में छिड़कना चाहिए। जिस घर में गौमूत्र छिड़का जाता है वहां देवताओं का वास होता है। उस घर में अशुभ शक्तियां प्रवेश नहीं कर पाती। जिस प्रकार से गंगाजल पवित्र है उसी प्रकार से गौमूत्र भी पवित्र है, क्योंकि गौ के मूत्र में गंगाजल का वास है, स्वयं गंगा जी का वास है। गाय के गोबर में लक्ष्मी जी का वास है। गाय के शरीर में सभी देवताओं का वास है। इसलिए जो व्यक्ति सिर्फ गौ का पूजन कर लेते हैं
उन्हें सभी देवताओं की पूजा का फल प्राप्त हो जाता है। और जो भी गौ महत्व की इस कथा का श्रवण करते हैं उन्हें गौ पूजा का फल प्राप्त होता है। इति श्री मार्गशीर्ष मास के 11वें अध्याय की कथा समाप्त हुई। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय गौ माता की।